नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार 24 घंटे में आए 1 लाख के पार केस, संक्रमण दोगुना होने की रफ्तार भी बढ़ी। जी हां, देश में कोरोना के कहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वार्डोमीटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मिले कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,03,764 पर पहुंच गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक ये एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को एक दिन में 97,894 नए मामले मिले थे, जो महामारी के पहले लहर का सर्वोच्च आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दौरान 24 घंटे में देश में 513 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां एक दिन में कोरोना की 1 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दोगुना होने के समय अब घटकर 104 दिन रह गया है, जबकि 1 मार्च को यह अवधि 504 दिन आंकी गई थी। इसके साथ ही कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश के भी जुड़ने से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की श्रेणी में कुल 12 राज्य हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 81% 8 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 57,074 नए संक्रमण आए हैं। दोस्तों, कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कटौती के संकेत। पेट्रोलियम मंत्री ने दिया बड़ा बयान। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आगे राहत की उम्मीद बन गई है। सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में कीमतों में और कटौती की जा सकती है। फिलहाल कुछ समय से कीमतों में कोई बढ़त देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस दौरान कुछ कटौती की गई है। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक कच्चे तेल में गिरावट के साथ आगे कीमतें में और कटौती दर्ज हो सकती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि पेट्रोलियम, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में अब कटौती की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में इससे और कटौती होगी। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही विदेशी बाजारों में कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, हम इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचा देंगे। यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई की गैस की कीमतों में भारी कटौती की जाएगी, जिसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में कितना कैश रख सकते हैं आप, जान लीजिए लेन देन से जुड़े हर नियम, वरना आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। जी हाँ, केंद्र सरकार देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पैसों का लेन देन सुरक्षित तरीके से पूरा हो, इसके लिए कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि कैश में पैसों के लेन देन के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। बता दें कि घर में कैश रखने की लिमिट तय नहीं है, मगर घर में रखे कैश का सोर्स बताना जरूरी होता है। कैश में 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा या दान नहीं दिया जा सकता। साथ ही 5,000 रुपए से ज्यादा कैश में मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट नहीं है। 10,000 रुपए से ऊपर बिजनेस के लिए कैश में खर्च करने पर रकम को आपके मुनाफे की रकम में जोड़ दिया जाएगा। 20,000 रुपए से ऊपर कैश में लोन न तो लिया जा सकता है और न ही दिया जा सकता है। इस नियम को तोड़ने पर जुर्माना देना होगा। 50,000 रुपए के ऊपर की रकम फॉरेन एक्सचेंज में जाकर नहीं ले सकते हैं। 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में कोई खरीदारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में खरीदारी करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बैंक से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर TDS लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई सारे कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इन प्रतिबंधों में नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड पर लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। इसके तहत शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला राज्य में अचानक से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से हुए इजाफे के चलते लिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो कि रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक चलेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं की सप्लाई जारी रहेगी। दिन के समय धारा 144 के तहत राज्य में शासनादेश लागू रहेगा। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच 5 से ज्यादा लोगों का एक साथ खड़े होने पर पाबंदी रहेगी। ऑटो, टैक्सी, बसों को 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगा, लेकिन ट्रेनों और बसों में कोई यात्री खड़े होकर सफर नहीं करेंगे। और ऑटो रिक्शा में सिर्फ 2 लोग यात्रा कर सकते हैं। टैक्सी में 50% यात्रियों की अनुमति होगी। थिएटर, ड्रामा थिएटर बंद रहेंगे। फिल्म और टेलीविजन शूटिंग तभी होगी जब वहां कोई भीड़ नहीं होगी। सभी सार्वजनिक स्थल
मसलन की पार्क, बीच और प्लेग्राउंड बंद रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने एसी कोच में पर्दे हटाए, कंबल और चादर भी नहीं मिलेगा, यात्री नाखुश। जी हाँ, देश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और सभी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी के खतरे को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यवस्थाओं में कई तरह के बदलाव किए हैं। इसी कड़ी में अब एसी कोच में यात्रियों को कंबल और चादर भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही सभी डिब्बों में पर्दे भी हटा दिए गए हैं। रेलवे ने कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए कदम उठाया है। एसी कोच में पर्दे की जगह रोलर बिल्डिंग लगा दिए गए हैं, जिनके संपर्क में आमतौर पर यात्री कम आएंगे और कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका कम रहेगी। ये पर्दे खिड़की से चिपके रहते हैं और इन्हें आसानी से सरकाया जा सकता है। इससे पहले भी कोरोना की पहली लहर के समय रेलवे ने पर्दे हटाए थे और कंबल चादरें देनी बंद कर दी थी। रेलवे के पर्दे हटाने और कंबल और चादर न देने के फैसले से यात्री खुश नहीं है। कई यात्रियों ने कोच के अंदर गर्मी और कूलिंग का समस्या को लेकर शिकायत की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश सरकार सड़क हादसे में मरने वालों के परिवार को देगी 5 लाख रुपए, गंभीर घायलों को मिलेंगे 2.5 लाख। जी हां, बिहार में सड़कों पर दुर्घटना की संख्या बढ़ने के बाद नीतीश सरकार ने हादसे में घायल और मरने वालों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने का फैसला किया है। अब यदि सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए तथा घायल होने वाले लोगों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। नीतीश सरकार ने मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है। पहले व्यक्ति की मौत और 7 गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा दिया जाता था, लेकिन जब इस व्यवस्था का खत्म करते हुए आपदा प्रबंधन की जगह बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के मुआवजे देने का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन के मामले को प्राथमिकता से देखा जाएगा और इसके मृत के आश्रितों को तत्काल मुआवजा राशि मुहैया कराई जाएगी। नियमावली के बदलाव के बाद शादीशुदा नहीं होने पर मुआवजे की धनराशि माता पिता को दी जाएगी, जबकि शादीशुदा होने पर राशि पति या पत्नी को मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम से निकले कटे फटे नोट तो ना हो परेशान, जानिए कैसे मिलेगा नया नोट। जी हाँ, एटीएम से पैसे निकालते वक्त अगर कुछ कटे फटे नोट निकल आए तो क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब पता नहीं होगा। इस वजह से लोग कई बार अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि नोट के बदले बैंक से आसानी से दूसरा नोट ले सकते हैं? अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त आपके कटे फटे नोट मिलते हैं तो जरा सी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं और बदले में नए या साफ नोट ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के नियम कहते हैं कि एटीएम से निकले कटे फटे नोटों का बैंक में बदलवाया जा सकता है और कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता। बैंक से नोट बदलना मात्र कुछ मिनटों का प्रोसेस होता है। अगर कोई बैंक इस प्रोसेस के नाम पर आपको लंबा इंतजार कराता है या नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार ऐसा करने वाले बैंकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार का कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान, ऐसे घर में पहुंचाया जाएगा टीका। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश वासियों को घर घर जाकर टीकाकरण के बारे में विचार कर रही है। इस अभियान के बारे में उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भी जानकारी दी है। यूपी सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए केंद्र सरकार से जरूरी अनुमति चाहिए। इस अभियान से उत्तर प्रदेश के भीड़ भाड़ वाले इलाके और टीकाकरण से दूर जगह पर रहने वालों का टीकाकरण सरल होगा। डोर टू डोर टीकाकरण अभियान की अनुमति मिलने के बाद टीकाकरण के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण के समय में बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस टीकाकरण अभियान को पल्स पोलियो अभियान की तरह करना चाहती है। यूपी के अधिकारी यूपी में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के केसों को ध्यान में रखकर इस डोर टू डोर टीकाकरण अभियान की जरूरत को सही बताया है। दोस्तों, ऐसा अभियान पूरे देश में शुरू होना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के सुपर स्प्रेड बन सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी बॉर्डर पर सटे किसान। जी हाँ, तीनों केंद्रीय कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर किसान जमा हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस बीच कृषि कानून के विरोध में चारों बॉर्डर पर चल रहा आंदोलन कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। जहां एक और कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ रही है, आंदोलन स्थल पर इसको लेकर पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार पर प्रशासन टीकाकरण पर जोर दे रहा है, लेकिन आंदोलन स्थल पर डटे प्रदर्शनकारी इसके प्रति उदासीनता बरत रहे हैं। देश व प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ गई है। ऐसे में एक जगह इतनी भीड़ एकत्रित होने से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से आंदोलनकारियों को टीका लगवाने का अनुरोध किया जा रहा है और आंदोलन स्थल पर इसके लिए भी कैंप लगाए गए हैं, लेकिन आंदोलनकारी इसके लिए प्रति उदासीनता बरत रहे हैं। कुंडली के आंदोलन स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए कैंप में रोजाना करीब 100 मरीज आ रहे हैं। इनमें से 20 से 25 मरीज बुखार से पीड़ित हैं और इतने ही मरीज सर्दी जुकाम से मिलते हैं, लेकिन अनुरोध है कि ये कोरोना जांच नहीं करवा रहे हैं। यही नहीं, टीकरी, सिंधु या यूपी गेट पर भी बैठे आंदोलनकारी कोरोना की जांच नहीं करवाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11,000 रुपए सस्ता सोना खरीदने का मौका, जान ले आज कितना गिरा गोल्ड का भाव। जी हाँ, वैश्विक संकेतों के बीच भारत में सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है, यानी कि आज आपके पास सस्ते में सोना खरीदने का मौका है। MCX पर सोना वायदा 0.14% लुढ़क कर 45,355 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है।
वहीं चांदी 65,070 रुपए प्रति किलोग्राम है। सोना अब भी अपने रिकॉर्ड स्तर से 11,000 रुपए कम पर ट्रेंड कर रहा है। अगस्त महीने में भारत से सोने की कीमत 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गई थी। अगस्त से लेकर अब तक गोल्ड की कीमत में करीब 11,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। वहीं साल के पहले 3 महीने में सोना लगभग 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। सोने में लगातार गिरावट जारी है। अगर आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो समय ये सही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।